Hello everyone, welcome to my RK Commerce classes. I am रविकांत ग्याली और आज हम आपको बताने जा रहे हैं one of the most important topics, one of the most important chapter in accountancy of standard 12. That's accounting for partnership firm fundamental. Partnership firm स्टूडेंट्स, हम लोग 11th में अकाउंटिंग पढ़े सोल प्रोप्राइटरशिप में, यानी 1% जहां पे ओनर होते थे। इन सोल प्रोप्राइटरशिप 1% कैरीड ओन एंड मैनेज द बिजनेस। 1% के द्वारा बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता था, बिजनेस के रिस्क को कवर किया जाता था, मैनेज किया जाता था और कंट्रोल किया जाता था। उसके कुछ लिमिटेशन थी। लिमिटेशन क्या था कि इन्वेस्टेड लिमिटेड कैपिटल, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, लिमिटेड रिस्क टेकिंग एबिलिटीज। इस लिमिटेड को रिजॉल्व करने के लिए, इस लिमिटेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप को रिजॉल्व करने के लिए एक नया फॉर्म ऑफ बिजनेस क्रिएट होता है जिसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। पार्टनरशिप हाउ, कैसे ये रिजॉल्व करेगा लिमिटेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप कि सोल प्रोप्राइटरशिप में सिंगल ओनर होते हैं, लेकिन पार्टनरशिप में 2 और मोर पर्सन होते हैं जिसे हम पार्टनर्स कहते हैं। 2 और मोर पर्सन, इसमें क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक 2 और मोर पर्सन यहाँ पे पार्टनर्स होते हैं, जिसके तहत जो है जो भी लिमिटेशन है सोल प्रोप्राइटरशिप की वो खत्म हो जाती है। तो बच्चे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। एज पर द सेक्शन 4, जिस तरह हमने बोर्ड में लिखा है कि एज पर द सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया है। व्हाट इज द डेफिनेशन? तो पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्संस। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्संस, यानी पर्संस मींस 2 and more persons who have agreed to share the profit, जो आपस में प्रॉफिट को, बिजनेस के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने में के लिए एग्रीड होते हैं। Who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। carried on by all or any of them acting for all, या तो बिजनेस सभी पार्टनर्स के द्वारा चलाया जाए, सभी पार्टनर उसमें पार्टिसिपेट करें, सभी पार्टनर डे टू डे में पार्टिसिपेट करें, या फिर उनमें से कोई पार्टनर जिनके पास वक्त नहीं है वो ना करे, जो कर सकते हैं वो करते हैं पार्टिसिपेट। तो यहाँ पे जो रिलेशन, इस पॉइंट के लिए इनके बीच जो रिलेशन बनेगी वो प्रिंसिपल और एजेंट की बनेगी। तो इट इज अ डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप एज पर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। गाइस, अब हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज द फीचर्स और एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप। एलिमेंट्स, अगर इन सारे पॉइंट्स में, यहाँ पे हमने बोर्ड में आप देख रहे हो कि एलिमेंट्स जो हमने लिखा है वो 6 एलिमेंट लिखा है। अगर इनमें से एक एलिमेंट को हटा दिया जाए तो वो पार्टनरशिप फर्म नहीं कहला सकती है। यानी पार्टनरशिप फर्म के लिए ऑल 6 एलिमेंट्स आर नेसेसरी। व्हाट इज दिस सर? तो इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल 2 और मोर पर्सन। फर्स्ट एलिमेंट इज, फर्स्ट फीचर इज 2 और मोर पर्सन। पार्टनरशिप में कितने पर्सन हो सकते हैं, कितने पार्टनर हो सकते हैं? तो मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है इसके विषय में साइलेंट है, लेकिन इंडियन कंपनी एक्ट 2013 रूल नंबर 10 ऑफ कंपनी मिसलेनियस रूल 2014 के तहत मैक्सिमम लिमिट ऑफ पार्टनर्स 50 होने चाहिए। 50 पार्टनर 50 पर्सन, 50 से एक्सीड नहीं करना चाहिए।
सेकेंड पॉइंट, बिजनेस। एक पार्टनरशिप फर्म क्या होना चाहिए? एक बिजनेस होना चाहिए, यानी एक लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, अनलॉफुल बिजनेस नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ बिजनेस मीन्स इनकी मोटिव जो होगी वो प्रॉफिट अर्निंग मोटिव होगी, यानी अर्निंग ऑफ प्रॉफिट मोटिव होगी। थर्ड पॉइंट, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप। हाउ सर? एग्रीमेंट बॉन्ड पार्टनरशिप, यानी पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट है दो या दो से अधिक पार्टनर के बीच, जब तक एग्रीमेंट नहीं होता है पार्टनरशिप बॉन्ड नहीं कर सकता है। तो एग्रीमेंट कैसी होगी? अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है आप लोगों के बीच, पार्टनर्स के बीच अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, तो ओरल एग्रीमेंट हो सकता है। लेकिन फ्यूचर के डिस्प्यूट को देखते हुए, इन फ्यूचर किसी प्रकार के डिस्प्यूट ना हो जाए, इसके लिए एग्रीमेंट रिटर्न करना आवश्यक है। इसलिए रिटर्न यानी एग्रीमेंट जो होगा पार्टनर्स के बीच वो ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। लेकिन अगर रिटर्न हो, इन केस ऑफ रिटर्न एग्रीमेंट, जिस डॉक्यूमेंट में आप एग्रीमेंट कर रहे हो उस डॉक्यूमेंट को हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, इसके डेफिनेशन में हमने देखा कि हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट और लॉस एज वेल एज लॉस ये पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, शेयर्ड होनी चाहिए अमंग द पार्टनर्स। नेक्स्ट, नो सेपरेट लीगल एंटिटी। नो सेपरेट लीगल एंटिटी यानी पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर के बीच किसी प्रकार की सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। यानी सर पार्टनरशिप फर्म यानी पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। यही कारण है कि इनके बीच यानी जब पार्टनरशिप फर्म में अगर पार्टनर्स की एसेट्स जब इनएडिक्वेट होता है अपने लायबिलिटी को पे करने के लिए, एट दैट टाइम आप पार्टनर्स के प्राइवेट एसेट को भी यूज किया जा सकता है। यही रीजन है कि पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म के बीच लीगल एंटिटी जो है सेपरेट नहीं होता है। ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि whether the entity of partners and partnership firms are separate. If no, then what is the reason? Okay, next point is a business carried on by all or any of them acting for all. This is the last elements of partnership firm. Business carried on by all or any of them acting for all. Business सारे पार्टनर्स के द्वारा कैरी किया जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उनमें से कोई पार्टनर के पास टाइम नहीं है तो वो जो है कि पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है वो, लेकिन उसे या आप पार्टिसिपेट करो या ना करो आप प्रॉफिट एज वेल एज लॉस दोनों के लिए लायबल है। यानी आप बाउंडेड हैं कि जो पार्टनर एक्टिव होगा उसके कार्य के लिए। तो बिजनेस carried on by all or any of them, it is the last element of partnership firm partnership. ठीक है।